अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। और मैं बना रही थी कपड़े, सिलाई करनी थी, तो मैंने कहा चलो आपसे साथ साथ गपशप भी लगाऊं, बातचीत भी करूं। तो बनाने मैंने अपने ही कपड़े थे, ठीक है। बच्चों को बिठाया हुआ है पास ही, मैंने खिड़की में तार डाल लूँ। मुझे गिफ्ट में मिला था ये सूट, तो मैंने कहा चलो अभी मौसम है तो सिलाई कर दी थी अपने लिए। कटिंग मैंने कर ली थी, तो मैंने कहा चलो अब सिलाई स्टार्ट कर लूँ इसको। ज़्यादा कर लूँ तो पूरा सूट है। तो जी मैंने फिर ये सितार सारा भर लिया और मैंने धागा वगैरह सब कुछ सेट कर लिया। ये इनकी मुझे बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि ये कलर मुझे मिल ही नहीं रहा था, लाइट ये था या इससे डार्क। तो मैंने कहा सूट तो बनाना है, आज ही बनाना है, हर हाल में बनाना है, हर कीमत में बनाना है। कि पता होता है न्यू सूट के बंदा एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मेरा सूट था, लिनन स्टफ़ था इसका। और ये बोला है जैसे मैंने कि मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मेरी पुप्पी ने दिया था। तो मैंने कहा चलो ये मैं बना लेती हूँ, पहन लूँगी। तो संडे है, मैं कहा चलो संडे के दिन पहनूँगी इंशाल्लाह से। तो वहाँ पे ख़त्म भी जाना था। वैसे तो फ्राइडे को अक्सर न्यू जोड़ा मैं पहनती हूँ, पर असल पे ख़त्म कुरान था। तो मैं कहा चलो वहाँ जाके मैं फिर ये पहन लूँगी। तो सूट मेरा स्टार्ट हो गया तैयारी में। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं गले से स्टार्ट करूँगी। तो कपड़ा बहुत कम था इस सूट का, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट जगह जगह पे था। तो मैंने कपड़े के लिए गले के लिए जो पट्टी लगानी थी, तो वो जो बच गया था उसको मैंने पहले से जोड़ लिया था। अच्छा, जिस टाइम मैं कटिंग करती हूँ ना कपड़ा कम हो, तो उसी टाइम मैं कुछ कपड़े जोड़ जोड़ के तो उससे अपने लिए ना चीज़ मतलब हटा देती हूँ पहले से। तो उस तरीके से ना मुझे इजी होता है। फिर बाद में ये होता है कि टेंशन नहीं होता इस तरह, चलो कपड़ा निकल जाता है तो आसानी से फिर कटिंग सब कुछ हो जाती है। तो उस ज़रिए से मैंने कटिंग कर ली, पट्टी लगा ली, गले के साथ टच कर ली। ये आगे वाला फ्रंट वाला मैंने पहले स्टार्ट किया, तो ये इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ आराम आराम से तरीके से, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पाए, सिलाई बिल्कुल सीधी आए। तो इस वजह से तो मैंने ये लगा के पहले मैंने कहा शुरुआत फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ। तो इसे फ्रंट गले पे मैंने फ़र्स्ट शुरुआत कर ली, पट्टी यहाँ पूरी कर ली, लगा ली। फिर तो आगे मैं सुई धागे से करूँगी, तो पर मैंने कहा चलो पहले इसको कपड़ा लगा लूँ, कटिंग वटिंग इसकी कर लूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा भी हटा दूँगी। तो ये इसलिए मैंने पहले ये लगा लिया। सिलाई ये होता है ना, बंदा खुद सिए, अपने तरीके से सिए, अपनी मर्ज़ी से सिए, जिस टाइम दिल चाह अपने लिए कपड़े सिलाई कर लें। तो मैंने सीखा है तो सारा नेट से ही सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। मैं किसी ट्यूशन्स वगैरह या कोई सिलाई सेंटर नहीं गई हूँ, मैंने खुद ही सीखा है, वो भी नेट से सीखा है। तो इस तरह किया, किसी बड़ों को देख के और इसी तरह नेट से, बस इस तरह अपनी दोस्त को देख के उसी तरीक़ों से मैंने खुद ही जहन में मतलब वो सीख लिया था। तो मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि आता है, और हुनर बड़ी अच्छी चीज़ है। और बस ये मैंने जो इसकी कटिंग कर ली, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें वो मैंने हटा दिया, ताकि फिर वो मैं अगर शोल्डर अटैच करूँ तो मुझे आसानी हो। तो इसे जो एक्स्ट्रा था वो मैं सारा कट कर रही हूँ। सिर्फ जो मैंने फिर बाद में इसको यहाँ पे कट करने पड़ेंगे, तो वो इसलिए मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कट आ रहा था तो मैं यहाँ पे एक कट दे देती हूँ ना, क्योंकि गले में एक कट सा था ना, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह था। तो मैंने कहा चलो ये इस तरह करके, ये अब देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। तो अब आराम आराम से मैं कहा चलो एक एक स्टेप करती रहूँ। तो ये मैं साथ में इस तरह करूँ। पहले मैंने सोचा उठती हूँ, इस पे इस्त्री कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो, अब इस्त्री में इस छोटी सी चीज़ के लिए क्यों लगाऊँ, मुझे इतना अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह है। हाँ, जब करूँगी सिलाई मारूँगी तो फिर मैंने कहा चलो फिर उस टाइम में जो है कर लूँगी, इस्त्री लगा लूँगी। ये गला मैं इससे आपको दिखा रही हूँ कि इसके दरमियान में ना कट सा लगा है, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो है अब मैंने शोल्डर्स वगैरह देख रही थी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा पहले बैक का लगाऊं कि बैक का गला भी अच्छा। अब ये होता है ना कि बैक का गला इस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि आप अगर सिंगल कपड़ा लगा लो ना फ्लेट बिल्कुल, तो उसमें ना वो
ऊपर ऊपर मतलब ऐसा कि ऊपर ऊपर नज़र आता है कि गला अलग अलग है। तो इससे इसका तरीका ये होता है कि वो मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर करूँगी। अब तो मैंने पहले से इसकी कटिंग कर ली थी, तो वो शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके बाद मैं आपसे ये शेयर करूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह से। तो वो ऐसे ही होता है कि पहले आपने ये करना होता है कि उसमें कि जो है ट्रायंगल सा बना के, तो फिर उसकी कटिंग करके उससे जो है ये डबल, हमने ये डबल लगाने, ठीक है। ये इसमें मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, पर ये मैंने लगाया ना डबल है, तो ये मैं डबल यहाँ पे लगा लेती हूँ। इसके साथ जुड़ के देखे मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इसके साथ जुड़ के तो फिर जो है बाद में इसको मैं सिलाई मारूँगी। तो ये डबल मैं यहाँ पे लगा के, तो वो इससे गला बिल्कुल फ्लैट बन जाता है और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा नज़र आता है। तो बस इसी तरीके से आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो अपने कपड़े बनाएं और बहुत खूबसूरत लगते हैं अपने घर में बनाना। कटिंग भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। कटिंग मैं इस तरह करती हूँ, साफ़ सी बात है कि मैंने अपने ना पुराना एक सूट, उससे सारी सिलाई खोल के, तो उसकी कटिंग पहली कटिंग मैंने ऐसे की थी, तो उसके साथ कटिंग करती थी। अब यह है कब तो पता लग गया, तो अब कमीज़ रख के मुझे कटिंग आराम से कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से अपने सूट की सिलाई कर लेती हूँ मैं। तो ये आसानी होती है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी मिलती है कि अपने हाथों से सिला हुआ सूट बंदा पहने। तो बस ये गला वगैरह जोड़ के तो मैं इनका फ़ौरन इसे जोड़ लेती हूँ। बच्चों के साथ काम करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल टास्क होता है माओं के लिए। तो मेरी एक माशाल्लाह से 8 मंथ्स की बेटी है, एक तो भी है 4 साल से पूरी हो रही, फिर भी ये होता है कि मम्मा ये करो, मम्मा वो करो। तो उनको पीछे से बिठाया होता है। आज तो पता नहीं एनईडी में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही थी, और दूसरी बात है कि यूएसबी भी डिस्कनेक्ट हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से लगाऊँ, तो मैंने अपनी शादी वाली मूवी इनको लगा ली। ये वो देख रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। मैं कहा चलो फटाफट मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस इसी में मेरे हो गए, काम भी हो रहा था। और मैंने रात की जो है मैकरोनी बनानी थी आज, तो कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी। मैंने कहा पहले ये काम करूँगी, तो आगे फिर मैकरोनी बॉईल करूँगी, तब जब हस्बैंड के टाइम थोड़ा सा रह जाए ना। तो बस इस वजह से मैं तरकशर का तैयार करके रख लिया था, कटिंग भी करनी थी, बस सिर्फ मैकरोनी बॉईल करने थे। वो मैंने कहा चलो जब ये आएंगे तब उस टाइम करूँगी। तो उस तरीके से मेरा गला भी हो गया, ये वाला भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। तो ये इस पर तो मैं सिलाई मार लूँगी, क्योंकि बैक गले पे ना सिलाई सही होती है, तो बैक गले पे तो मैं सिलाई मार लूँगी। तो इसको भी मैंने मोड़ लिया आराम से, और मोड़ के इसको भी मैं सिलाई मार लूँगी बिल्कुल तरीके से, खूबसूरती से। तो थोड़ा थोड़ा कर कर के ना वो इस तरह मैं बार बार कपड़ा इसलिए देख रही हूँ दोनों तरफ से, क्योंकि असल में ये होता है ना कि ये कपड़ा, इसकी एम्ब्रॉयडरी ऐसी थी कि एक तो मैं माशाल्लाह से हूँ बड़ी, नज़र मेरा बड़ा अच्छा है। तो मैं बार बार देख रही थी, मैं कि वैसे ना हो कि मेरे साथ पार्ट हो जाए, मैं फिर उल्टा ही लगा लूँ। तो इस वजह से बार बार देख रही थी दोनों तरफ की कि कौन सा तरफ सीधा है, कौन सा तरफ उल्टा है। तो दोनों तरफ बार बार देख रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपना गला भी यहाँ से भी मोड़ लिया ये वाला। तो पट्टी सही कर रही थी, इसी में वही मैंने कहा अब इस टिकेरी कौन वो उठे, हर वजह से उंगलियों से फ्लेट फ्लेट कर रही थी बार बार, ताकि बिल्कुल फ्लेट हो जाए, मुझे आसानी हो जाए सिलाई में। तो बार बार फ्लेट कर रही हूँ। और जो है बस यही होता है, इंसान की यही रूटीन्स होते हैं, थोड़ा काम करे एक्स्ट्रा, अच्छा लगता है, दिल को सुकून हो जाता है, टेंशन बंदे फ्री हो जाते हैं, टेंशन नहीं होता किसी और चीज़ का। तो यही होता है ज़िंदगी, यही होता है ज़िंदगी के कुछ असूल, यही होते हैं ज़िंदगी कुछ काम। तो ये मैंने थोड़ी कट की, यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि थोड़ी कटिंग होनी चाहिए, तो वो मैंने कर ली इसमें। और जो है अब मैं इसको सिलाई मार लेती हूँ। तो अच्छा मुझे ये बताइए, जो जो मेरी वीडियोस देख रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कौन कौन जो है सिलाई करने की शौक़ रखते हैं, और किस किस को सिलाई करना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, तो बस मैं यही करने लगी हूँ। मैंने कहा चलो ये फटाफट कर लूँ, जल्दी जल्दी हो जाए काम, ताकि मेरे हस्बैंड आए तो मेरे कपड़े सिले हुए हों, मैं इनको बता के देखें ये मैंने कपड़े सिलाई किए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 3rd सूट था सिलाई का। तो जितनी जितनी दफ़ा बंदा करे उतनी उतनी दफ़ा सफाई ज़्यादा आ जाती है। पहले अपने बच्चों के लिए सिलाई की थी, अपने लिए मेरा 3rd सूट था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे परवरदिगार का लाख लाख करम है मुझ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हूँ अपने काम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी की मुहताजी नहीं होती। तो बस शुक्र है कि ये आता है काम। और बस इंसान, मैं कहती हूँ ना, इंसान अपनी मजबूरियों में या अपने लिए अगर कुछ चाहता है ना सीखना, तो वो सीख सकता है। अगर हम हार मान लेते, हम कहते कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप कभी भी वो काम नहीं कर सकोगे। इसलिए हार ना माना करें। आप यही अपने साथ बोला करें, नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूँगी। आप थोड़ा शौक रखें, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट रखें उस काम में, थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ी सी लगन लगा के करें, तो आई एम श्योर कि आप वो काम सीख लोगे। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने क्वालिफ़िकेशन की है तो हम ये काम क्यों करेंगे। मैंने भी तो डबल एमए किया हुआ है अल्लाह के करम से, फिर भी मैंने सिलाई मशीन का काम भी सीखा है, मुझसे पार्लर का काम भी आता है। बस मुझे ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की थोड़ी ज़रूरत होती है, वरना मैं अपना पार्लर खुद ही खोल लेती थी, पर उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होती। तो बस यही कुछ चीज़ें होती है। तो इस वजह से मैं कहा चलो अब मेरे बच्चे ठीक होंगे, थोड़ी सेहत अब मेरी छोटी बेटी हो जाए। दूसरी बात ये कि वो थोड़ी एज उसका हो जाए, अभी बहुत छोटी है, तो इंशाल्लाह से मैं फिर जॉब स्टार्ट करूँगी, परमानेंटली जॉब ना। अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकती बच्चों के साथ, तो बस इस वजह से। तो अब ये हमारा गला ये भी कंप्लीट हुआ, इतना नीट एंड क्लीन आ गया, इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, बस सिर्फ प्रेस करने की कमी है इसमें। तो बहुत खुशी होती है जब अपने हाथों से बंदा कोई काम करे। तो ये मैं उस बहनों को कह रही हूँ जो बहनें मेरी हैं जो कहते हैं कि नहीं बस हम कुछ नहीं कर सकते। बहनों आप सब कुछ कर सकते हो, एक दफ़ा आप ठान तो लो किसी काम का, फिर आप देखोगे आप कैसे नहीं कर सकते। तो ये आप हर बंदा कर सकता है। और आजकल का ज़माना इस तरह है कि एक बंदे पे घर चलता भी नहीं है, दो बंदों को घर चलाना ही होता है। तो जो है हेल्प करे अपने हस्बैंड्स का, काम करे, तो इसी तरह आसानी भी होगी आपको भी। जो अगर औरतें होती है कमा नहीं सकती, बाहर निकल नहीं सकती, तो आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। अब हमारा ये गला भी होने वाला है, बल्कि हो गया। अब शोल्डर्स अटैच करने होंगे। असल में मुझे फ्लू हुआ है, तो मेरी आवाज़ इसलिए इस टाइम आपको ऐसी सुनाई दे रही है। तो ये गला इतना खूबसूरत सी तैयार हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के करम से सुभान अल्लाह। तो ये तैयार हो गया हमारा गला। अब जो है मैंने क्या शोल्डर अटैच करूँ इसके साथ। और ये कपड़ा मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि कपड़ा बहुत कम था, तो मैंने जो है शोल्डर अटैच करने के बाद जो स्लीव्स में था, तो उसमें मुझे कपड़े की एडिशन करनी थी, क्योंकि वो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा कम था। तो शलवार में भी एडिशन करनी थी, और ये स्लीव्स में एडिशन करनी थी, क्योंकि अंडर आर्म से ना मतलब पतले बंदे के लिए तो ईज़िली बन सकता है, पर मैं थोड़ी हल्की थी, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुनासिब नहीं था। तो फिर मैं इसमें ना जो मैंने स्लीव से कपड़ा काट के जो एक्स्ट्रा था, मतलब नीचे की तरफ से साइडों से, तो वो मैंने जो है शोल्डर में यूज़ किया। थोड़े मैंने छोटे कर लिए स्लीव्स, छोटे तो खैर नहीं थे स्लीव्स मेरे, बिल्कुल मेरे हिसाब से सही थे। और जैसे जैसे मैंने इस सूट की पहनी तो उस हिसाब से वो भी मेरे शोल्डर आए, और जो इधर उधर कपड़ा हटा तो वो मैंने उसके अंडर आर्म्स में लगा लिया। और शलवार में भी ऐसे ही मैंने एडिशंस करवा लिए थे। तो फिर भी शुक्र है कि सूट मेरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो सिलाई मारूँ तो और भी अच्छा खूबसूरत नज़र आए। तो इस तरीके से मैं कर रही थी। ये दरमियान में से कुछ सितारे आ रहे थे, तो पहले मैंने उनको हटा दिया ताकि मेरी मशीन की सुई ख़राब ना हो। अपनी चीज़ की ख्याल भी रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं उसकी ख्याल रख रही थी बार बार। तो उसी में जो दरमियान में सितारे थे वो सारे मैं साइड पे हटा रही थी, तो वो भी हटा लिए मैंने। फिर इस तरीके से मैं अपना काम पे स्टार्ट कर रही थी। तो शोल्डर्स अटैच हो गए, शोल्डर्स अटैच कर लिए, और जो है ये ताकि धागा निकल के, तो मैं तो वो सेट जो है फिर सुई में डाल रही थी। एक मुझे नज़र बहुत मुश्किल से आता है, तो बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने कहा चलो वो सही करवा के तो फिर उसको शोल्डर्स को अटैच करनी है मैंने। और दुआ पीछे से कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, शीशे को अपने आप को शीशे में देखती रहती है, बस शीशे इससे बड़ा पसंद है, और इसके यही काम होता है। और आयदा पीछे लेटी हुई थी, उसको मैंने उठाया हुआ था, मैंने कहा चलो मैं अपने काम कुछ कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, शोल्डर अटैच कर लिए मैंने। काम इतना होता नहीं है, पर बच्चों के साथ जो आप उठो बैठो, अभी आप यकीन करोगे इस दौरान में मैं कितनी दफ़ा उठी हूँ, पर वो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया था।
मैंने वो स्किप करवा लिया था, मैं वो पॉज़ कर लिया था उस टाइम। तो जो बंदा से हो सके वो तो कर लेता है, और फिर किसी न किसी टाइम तो हो भी नहीं चाहता। तो मैंने कहा चलो खैर आप भी देखें कि क्या हो रहा है। तो दोबारा शोल्डर दूसरी तरफ अटैच कर रही थी। वही बात आपकी कि मैं वही देख रही हूँ बार बार कि मुझसे वैसा के ऑपोजिट कुछ लगाऊँ, क्योंकि मुझे नज़र से याद नहीं रहता। मैंने कहा वैसा के कपड़े की एम्ब्रॉयडरी दूसरी तरफ हो और मैं लगाऊँ दूसरी तरफ। कि स्टार्ट में मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा पार्ट हुआ था। दुआ का सूट सिलाई कर रही थी, मुझे नज़र नहीं आई तो मैंने एक तरफ को दूसरी तरफ लगा लिया। फिर मुझे दोबारा सारा खोलना पड़ा था। तो इसलिए मैं बार बार देखती हूँ साथ साथ। दूसरी बात यह है कि अपनी सिलाई मशीन का भी ख्याल रखें, उसे साफ़ सुथरा रखा करें। उसको जो है आप 3 दिन बाद, अगर रेगुलर यूज़ है तो आप 3 दिन बाद इसको ऑयल ज़रूर दें। अगर आपका रेगुलर यूज़ में नहीं तो बेशक वीक बाद दें, पर ज़रूर धूप दें, उसको अच्छे से तेल दें, साफ़ किया करें और गंदा नहीं रखा करें, ताकि आपकी सिलाई मशीन ख़राब ना हो। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। दूसरी बात यह कि अपनी चीज़ का ख्याल रखना तो गलत काम बिल्कुल नहीं है, अच्छा काम है, ताकि आपकी चीज़ जल्दी ख़राब ना हो, आप उससे काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकें। तो बस इसी तरह मैंने शोल्डर अटैच किया, और आपको बातें भी साथ साथ आपसे गप्पे भी लगा रही हूँ। आप भी मेरी फैमिली है, घर में अकेली होती हूँ तो आप मेरी फैमिली है। तो चलो आप लोग के साथ थोड़ी बातें कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ जो मेरे दिल में होते, जो मुझे ख्याल आता है, या जो भी होता है। तो चलो आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। तो इस तरीके से हमारे कमीज़ जो है हो गए थे, शोल्डर भी अटैच हो गए थे। ये देखें शोल्डर अच्छे से नीट से अटैच हो गए। तो मैं आपको दिखा रही थी साथ साथ। फिर मैं कहा चलो जितना मैं आपसे शेयर कर सकूँ उतना आपको दिखा दूँगी। ये थे हमारे स्लीव्स। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें मैंने कपड़ा ऐड करना है अंडर आर्म्स की तरफ से। तो ये जो है मैंने कहा चलो अब स्लीव्स की बारी, पहले इनके साथ कपड़े अटैच कर लूँ, उसके बाद वो जो है कमीज़ के साथ अटैच कर लूँगी। तो इसलिए मुझे भी इस तरीके से आसानी होगी। तो मैं देख रही थी कि मैंने किस तरफ कट लगाए, किस तरफ कर्व्स लगाए हैं। तो मैंने अपने साथ जो है अलग अलग कटिंग सारी की हुई थी, आपसे जो बोला है ना। तो ये मैंने कहा चलो इनके साथ पहले ये अटैच करूँ यहाँ दोनों की तरफ से, अंडर आर्म्स की तरफ से। तो ये मैंने अभी कहा चलो इनसे पहले अटैच करती हूँ, तो उसके बाद कमीज़ के साथ इनको मैं अटैच कर लूँगी। फिर उसके बाद अटैच करूँगी कमीज़ के साथ, पहले इनके साथ अटैच करूँगी छोटे छोटे पीसेस, और उसके बाद कमीज़ के साथ कर लूँगी। तो बस यही होता है। और दुआ वही अभी तक करिए, मैं कहीं जाओ बैठ जाओ नहीं मम्मा, मैंने देखना है आप क्या कर रही हो, आप कैसे कर रही हो, और ये क्यों कर रही हो। इतने क्वेश्चंस। तो वो आजकल माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती रहती है। तो वो मुझसे इतने क्वेश्चंस करती है कि रात में मैं थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ दुआ प्लीज़ स्टॉप इट बेटा, इतने क्वेश्चंस नहीं करते। पर आपको पता है ना बच्चे कहाँ सुनते हैं वो तो वही क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो जो है मैंने कहा चलो ये अटैच कर लूँ अब। तभी हम ये शोल्डर के साथ कपड़े एक्स्ट्रा अटैच कर रहे थे। और अच्छा ये है कि बंदे को नज़र ना आए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे नज़र नहीं, मैं बार बार देखती हूँ हर एक चीज़ को। बहरहाल मैं तसल्ली से कर रही थी, मैं मेरे कपड़े ख़राब ना हों, तो इसे बार बार एक एक चीज़ में देख के तसल्ली करके फिर उसके बाद मैं जो है सिलाई स्टार्ट करती थी। तो इसी तरीके से जो मैं अपना सूट कंप्लीट मुकम्मल कर रही थी। तो फिर जो है ये होता है कि इजी हो जाता है इंसान को। और शुक्र है कि मैंने सूट कंप्लीट कर लिया था, वरना मैंने सोचा कि चलो शलवार में फिर कल सिलाई कर लूँगी ख़त्म से जाने पहले, और जो है आधा सूट मतलब कल हो जाएगा। पर शुक्र के सिलाई पहले से हुई थी, क्योंकि सुबह ऐसा, तो मैंने कहा चलो ये पे जो है सुबह मुझे ये काम नहीं होगा। दुपट्टा मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा दुपट्टा चलो फिर सुबह हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। राहीन फिर आए, वो कह रहे थे अब और काम नहीं करो, बस करो, सिलाई मशीन बंद करो। मैंने कहा नहीं सबर, उस टाइम मेरे शलवार में थोड़ा सा काम था। असल में मैंने बहुत लेट काम स्टार्ट किया, तकरीबन 7:30 थे कि मैंने मशीन निकाला। मैं कहा चलो मैं अपना सूट सिलाई करती हूँ। तो 7:30 थे, फिर मैं जो है उठी हूँ, क्योंकि हमारे घर कोई गेस्ट आया, तो मैं उठी हूँ। तो फिर मैंने कहा ओहो अब तो मेरा सूट रहेगा। फिर जब 8:20 थे तो मैंने कहा नहीं यार अब मैं अपना सूट सिलाई करती हूँ। फिर दोबारा मैंने मशीन निकाला, मैंने कहा सूट सिलाई करती हूँ। और फिर ये होता है कि जो
ट्रेन बंद है तो वो तो फ़ौरन कर लेता है, पर मैंने जो है उस टाइम में उठाया तो फिर वो उसमें बच्चों के लिए बार बार उठ रही थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से कर रही थी तो मेरा टाइम लग गया था। उसी में राहिल भी आ गए थे वापस काम से, तो फिर वो कहते नहीं नहीं करो, बस उठ जाओ। हाँ, तो फिर 8:30 से अच्छा 8:20 थे तो मैंने कमीज़ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी उठना बैठना हो रहा था। फिर जो है 9:18 पे मैंने फिर ब्लॉग बंद किया और जो है मैं उठी हूँ तो मैंने जो है मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करनी थी। तो जो है मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वो भी करूँ। उस टाइम मैं आयदो को भी खिला रही थी तो इसलिए वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो उस ज़रिए से मैं जल्दी जल्दी काम करना चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी करूँ कि मैं अपने कपड़ों वाला व्लॉग पूरा करूँ, पर बहरहाल वो व्लॉग मैंने फिर आधा ही छोड़ दिया। मैंने फिर सिलाई में कहा मैं सिलाई पहले करती हूँ, पूरी सिलाई करती हूँ, उसके बाद चलो फिर व्लॉग में और रिकॉर्ड कर लूँगी। फ़िलहाल इतने ही व्लॉग में ठीक है। जब फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सिलाई शेयर करूँगी या कुछ ऐसी कटिंग वगैरह तो फिर मैं का पूरी डिटेल से बनाऊँगी। तो अभी मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। सिलाई करना तो वैसे भी लोगों को पता होता है, मैं कहा फिर कटिंग का भी शेयर करूँगी। अभी तो मैंने वैसे ही सारे जोड़ जोड़ करने थे, सारे चीज़ें टच करनी थी एक दूसरे के साथ, तो मैंने वो ऐसे ही स्टार्ट करनी है। तो कपड़ा सारा अटैच हो गया। अब मैंने जो है स्लीव्स को टच करना है, अटैच करना है अपने शर्ट के साथ, तो बस वही देख रही थी। मैं कब इसको अटैच कर लूँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कमीज़ हो रहा था और जो है आधे से ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। तो क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल यही लगता है कि गले वगैरह हो जाए, मैं कहती हूँ स्लीव्स लगाना, फिर ये और काम मुझे कितने को फटाफट हो जाता है। और दूसरी बात, अच्छा ये कमीज़ काफ़ी लंबी थी ना, तो फिर उसका पेच मैंने निकाल के वो पेच हटा दिया और वो मैंने डबल करके ना इसकी बॉर्डर पे लगा लिया था, डबल करवा लिया कपड़ा। मतलब जो कपड़ा कट किया उसमें कपड़ा कटिंग मैंने मतलब किया ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर बस पेच लगा लिया उसे फोल्ड करके। तो इतना था कि बस वो फोल्ड होके ठीक हो गया था, तो मैंने कहा चलो पेज ऊपर कर लेती हूँ, तो उस तरीके से मुझे भी आसानी होगी। तो बस इसी तरीके से मैंने स्लीव्स भी अपने अटैच की है और मैं स्लीव्स भी अटैच करूँ साथ साथ, तो आसानी हो जाएगी। और फिर जो है सुबह जब हुई तो मैं जब उठी हूँ तो मैंने अपना दुपट्टा भी किया और उस टाइम मैं ख़त्म के लिए तैयार हो गई थी। उनको चलो तैयार तो उस टाइम थी नहीं, सिर्फ कपड़े वगैरह प्रेस किए बच्चों के अपने और सारी चीज़ें तैयार किए। तो तकरीबन कोई 2:30 बजे थे और हमें कॉल आ गई कि इस तरह फौतगी हुई है, मेरे हस्बैंड की फैमिली में फौतगी हुई थी। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा और मैं कहती शुक्र है अल्लाह का कि मैंने कपड़े रात ही पूरे कर लिए थे, वरना फिर अधूरे काम अच्छे नहीं लगते। तो कोई दूध की फौतगी हुई थी तो फिर हम वहीं गए, तो वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा लेट आ गए। फिर कुछ 6:30 बजे शायद इस तरह ही तकरीबन थे। फिर वहाँ से आके तो फिर मैं रेडी वगैरह हो गई और उसके बाद हम ख़त्म के नहीं गए थे। पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ वहाँ पे जाके, क्योंकि किसी का गम देखना बहुत मुश्किल होता है। ये दुआ को फिर अभी वॉशरूम आया था तो पोटी से आई थी, तो कहीं मम्मा पू आए तो मैंने कहा चलो इसको वॉशरूम अटेंड किया, तो मैं ले गई। मैंने लोग ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। बहनों को तो पता है कि जब बच्चे घर में रहते हो, बच्चे पास हो, तो काम के लिए तो उठना बैठना होता ही रहता है। तो उस फौतगी में इतना अफ़सोस था, इतना अफ़सोस, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और बहुत दुख हुआ कि उस फैमिली का भी रिसेंटली एक फैमिली में डेथ हुई थी। एक लड़का फौत हुआ था जवान सा, और अभी जो उनके ताया की डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा दुख था मुझे, बहुत ज़्यादा दुख था। और उनकी फैमिली जिस कंडीशन में थी, अल्लाह सब उसके लिए दुआ करे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत आसान करे और अल्लाह उनकी बख्शिश करे। और सब मेरी बहनें जो मेरी वीडियो देख रहे इस टाइम, सब दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना उनके लिए। तो बस अपने दुआओं में याद रखा करें, 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी को पता नहीं होता कि किस टाइम क्या होने वाला है। वो भी यही कह रहे थे कि ठीक ठाक था, अचानक तबीयत ख़राब हुई तो इस तरह हो गया। और प्लीज़ डेंगू का एहतियात करा कर, डेंगू काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद पिंडी में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे लोग कह रहे चोर फैले हुए ना, इससे डेंगू भी फैली हुई है। चोर भी काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं आजकल, तो इसी तरह डेंगू के। ये देख ले सूट का गला मैंने प्रेस कर लिया, सुबह का टाइम है, सूट रेडी करवा के तो मैंने प्रेस कर लिया है। दुपट्टा, सूट, शलवार सब कुछ तैयार किया। जब पहनूंगी तो पूरा क्लिप आप लोग देख लेंगे, पर मैं कहा चलो कंप्लीट हो गया। मैंने सिलाई करके पहन लिया क्योंकि मैंने यहाँ ख़त्म पे जाना था।
तो ये मेरा सूट तैयार हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत मैंने सिलाई की है, बिल्कुल नीटनेस से। ये देखिए स्लीव मैंने ऐसे बनाए क्योंकि मौसम सर्दियों का है। अच्छा पीको मैंने नहीं किया, मैंने अपने दुपट्टे को इस तरह सिलाई मार ली। मैं क्या वैसे भी घर में बंदा पहने या आने जाने के लिए भी तो घर में बंदा कर सकते, तो क्यों पीको पे पैसे वेस्ट करे। तो ये मेरा सूट हो गया, तैयार हो गया। और मुझे दुआओं में याद रखे, ढेर सारे दुआओं में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।